नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले से ही नेताओं के पार्टी छोड़ने का क्रम जारी है। नेता अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में टीकमगढ़ के 6 पार्षद अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सभी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता दिलाने के बाद बीडी शर्मा ने कहा, बीजेपी में लगातार लोग आ रहे हैं, गरीब कल्याण से प्रभावित होकर आए हैं। निकाय चुनाव के रिजल्ट, माफ कीजिएगा, निकाय उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। 19 से 14 बीजेपी के पार्षद जो हैं 19 में से 14 जीत चुके हैं। वहीं जनता जवाब दे रही है। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुन ले, जनता आज बीजेपी को आशीर्वाद दे रही है, बीजेपी को जीत दिला रही है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए जरा। आज आप सबको बताने में खुशी है कि आज इस संगठन पर्व के अवसर पर टीकमगढ़ नगर पालिका के 6 कांग्रेस के जो पार्षद आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनको बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 6 कांग्रेस के जो पार्षद आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनको बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो गुड गवर्नेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और विकास, इस मुद्दे पर आज 19 उपचुनाव, जो वार्ड पार्षद के उपचुनाव का आज परिणाम आया है, मुझे आपको बताने में गर्व है। 19 में से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आज रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता है। ये साबित करता है ये जो विपक्ष में रहने के लिए राजनीति करने वाले लोग जो बातें करते हैं, उनको जनता जवाब आज भी दे रही है। ऐतिहासिक बहुमत से जनता का आशीर्वाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि जनता जो है जवाब दे रही है, वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को लगता है शायद विश्व की वे सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य, जबकि ये मिस कॉल पार्टी है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में समाज विरोधी लोगों को मिस्ड कॉल देकर शामिल किया जा रहा है। बीजेपी में नेताओं की कमी है, इसलिए कांग्रेस से नेताओं को लेकर जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता दरी बिछा रहे हैं, जबकि कांग्रेस से बीजेपी में गए नेता मंत्री बन रहे हैं। शून्य से शिखर तक पार्टी को पहुंचाने वाले कार्यकर्ता बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। क्या कुछ कहा है सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बीडी शर्मा जी को शायद मुगालता हो गया है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य है, पर हकीकत यह है कि ये मिस कॉल्ड पार्टी है और इसका एक ही काम है कि जितने भी मवाली हैं, जेब कतरे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं और समाज विरोधी काम करते हैं, उन सबको मिस कॉल्ड पे सदस्यता दे दी जाए। पहली बात। दूसरी बात उनको ये है क्योंकि उनके पास तो अब कोई कार्यकर्ता बचा नहीं है, उसके पास कोई नेता बचा नहीं है, तो अब क्या करें? तो कांग्रेस से लोगों को लाओ और अपनी पार्टी में मिलाओ। भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो दरी बिछाएगा और उस पर चलकर कांग्रेसी जो है वो मंत्री बन जाएगा। अपने गिरेमा में झांकिए, आपका कार्यकर्ता, आपका खाटी कार्यकर्ता, जिसने कि पार्टी को शून्य से आपको शिखर तक पहुंचाया है, उसकी क्या हालत है, उसका दिल का दर्द क्या है, उसका दुख दर्द क्या है, वो पहले समझिए। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते। ब्रजगोपाल लोया, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित ताबरे, प्रवक्ता कांग्रेस। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रजगोपाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उस विपक्ष का कहना है कि अब ये मिस्ड कॉल पार्टी बनकर रह गई है। ऐसा आरोप कहीं ना कहीं लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप?
देखिए, वो कुछ भी गलत नहीं कह रहे हम्म। कि हम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय भी है, हम्म। सबसे ज्यादा काम करने वाली भी जानी जाती है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की भी पार्टी है। हम्म। बिल्कुल ये सच है कि हमने मिस कॉल के सदस्य बनाए, हम्म। परंतु वो जिस बात पार्टी की बात रखने का प्रयत्न कर रहे हैं वो तो एक ऐसी पार्टी है जो देश के लोगों की मेमोरी से मिस हो गई। हम्म। ऐसी पार्टी के लोग जब ये चर्चा करते हैं तो समझ नहीं आता। दूसरी बात, हम्म। आज टीकमगढ़ के 6 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, ये तो एक बात है। हम्म। कांग्रेस पार्टी को यह भी समझना पड़ेगा कि आज मध्य प्रदेश में 19 स्थानीय निकायों के पार्षदों के परिणाम आए हैं, हम्म। जिसमें 14 भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, सिर्फ 3 कांग्रेस को मिले हैं, 2 निर्दलीय जीते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो निर्दलीय और कांग्रेस बराबरी की स्थिति में आ जा रही है। और इसका सीधा और एकमात्र कारण है कि पार्टी जो है वो अपनी विचारधारा से हट चुकी। कांग्रेस की बात कितनी हट चुकी है कि जो पार्टी इस देश में जाति को समाप्त करने के लिए चली थी, जिसने यात्रा यहां से प्रारंभ की थी, इंदिरा जी कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, उसके राजकुमार अगर आज देश को जातियों में बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं तो जनता इसका जवाब दे रही है, माकूल जवाब दे रही है। तो आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि दिग्विजय सिंह की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, जीतू पटवारी की कांग्रेस अलग है, और कौन किस कांग्रेस में है ये किसी को नहीं मालूम। कार्यकर्ता उहापोह में है तो उसके पास नेता कौन है, वो उहापोह में है तो उसकी नीति क्या है, और वो इस उहापोह में भी है कि हमारी नीयत क्या है, क्या हमारा नीयत इस देश को, इस प्रदेश को मजबूत करने की है या कमजोर करने की है। तो ये जो स्थितियां हैं इसमें जनता कांग्रेस से मुख मोड़ चुकी है और कार्यकर्ता वो जो जनता के बीच में रहता है वो कार्यकर्ता अपने आप में घुटन महसूस करता है और वो राष्ट्रवाद से जुड़ता है, वो विकासवाद से जुड़ता है। तो कांग्रेस के पेट में तकलीफ होती है। वास्तविकता ये है कि आपके पास नेता नीति नीयत का अभाव, और उसी कारण से आपका कार्यकर्ता आपका दामन भी छोड़ रहा है और आपका साथ भी छोड़ रहा है। चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब जो है अमित तावरे जी आपसे ले लेंगे। अमित जी, जिस तरीके से आरोप लगता है यहाँ पर नजर आ रहा है, ना कांग्रेस के पास रीति है ना नीति है, और वहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष सत्ता पक्ष पर कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात कर ली जाए तो आज चुनाव का परिणाम भी आ चुका है, जिसमें 19 में से 14 की बात कर ली जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो उस पर जीत दर्ज की है। देखिए, आज का जो आपसे कार्यक्रम का विषय है कि टीकमगढ़ में जो 6 पार्षदों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो ये 2014 से ये जो नई परिपाटी शुरू करी है, दूसरे दलों के लोगों को अपने यहाँ डरा कर लाना, लालच देकर लाना और खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलवाना, तो आप इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं रह गई है। आज ये 6 पार्षद भाजपा में गए हैं तो हरियाणा में इनके कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक कांग्रेस में आ गए हैं। महाराष्ट्र में इनके पास कोई चेहरा नहीं बचा है, और जम्मू कश्मीर में तो आप देखिए कि इन्होंने तो लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था कुछ सीटों पर, यदि मैं सही हूं तो यदि ये इस खुशफहमी में है तो इनको इनकी खुशफहमी मुबारक हो। दूसरी बात, टीकमगढ़ का जो परिदृश्य है, आपको याद होगा नवजीत जी कि पिछले हफ्ते 10 दिन पहले टीकमगढ़ नगर पालिका के जो पार्षद थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी पूरे पार्षद शामिल थे, जिन्होंने धरना दिया था और ये आरोप लगाया था कि मुख्य नगर पालिका की जो अधिकारी हैं, जो सीएमओ हैं, वो उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है, उसकी कोई सरकार होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। ये आपने हमने देखा था, उसमें सारे पार्षद इनके भी शामिल हुए थे। उनका कहना था हमारी सरकार होने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो वहां पर अब जो लोकल के जो समीकरण हुए हैं वो आने वाले वक्त में कुछ दिनों में सामने आएंगे कि आखिर क्यों वहां पर ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है। और रही बात, ये अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं। कैडर बेस्ड पार्टी उसको कहते हैं जो नीचे से कार्यकर्ता चलकर आता है और शीर्ष पदों पर पहुंचता है। हमने और आपने कुछ सालों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता एक दिन पहले तक
भड़ास निकालते हैं, नरेंद्र मोदी को बुरा बोलते हैं, अमित शाह को बुरा बोलते हैं, अगले दिन वो जो है भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन लेते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। अब इसके उल्टा भी उदाहरण है। हमारी इसी भोपाल की धरती पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि एनसीपी एक नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी है, अजीत पवार को हम जेल भेजकर ही मानेंगे। अमित जी आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। यहाँ पर बात अभी मध्य प्रदेश की हो रही है। आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों, क्या कुछ वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन यहाँ पर थामते हुए नजर आ रहे। विधानसभा की बात कर ली जाए, लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, और अब जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर सदस्यता अभियान चला रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि सदस्यता अभियान को लेकर भी विपक्ष निशाना साधता हुआ नजर आ रहा था कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर। देखिए, इसका एक सीधा सा जवाब है कि जो बिकाऊ है वो बिकेगा, जो टिकाऊ है वो टिकेगा। तो आखिर क्यों नहीं टिक पा रहे हैं कांग्रेस में, इसकी वजह क्या है, बस ये जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, आप देखिए, मेरे जैसा कार्यकर्ता, मैं अपने जीवन से 12 वर्ष की उम्र से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं हूं। अब जो लोग जा रहे हैं ये वोट छोड़कर, मतलब छोड़ने वाले बता सकते हैं, और जो ले रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों के दम पर अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, इसका जवाब या तो वो दे सकते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नुकसान तो कांग्रेस को भी हो रहा है ना। देखिए, जो लोग जाते हैं, यदि वो इतने ही सक्षम होते तो आज कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार होती। देखिए, ये तो बीजेपी में जितने लोग भी जा रहे हैं, जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, वो लोग जा रहे हैं। और इनके सदस्यता अभियान की तो मैं क्या ही बात करूं। पिछली बार जब इनका सदस्यता अभियान था तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को ही उन्होंने सदस्य बना दिया था। तो ऐसी जगत हंसाई वाली चीजें होती रहती हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि अगर बात कर ली जाए कि कांग्रेस से अगर बीजेपी में सदस्य जा भी रहे हैं, तो उससे जो है बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जी, उनका रुख करेंगे। रमेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा गया था, अगर विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, वहां पर देखा गया था कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ एक के बाद एक नजर आया था। लेकिन अब एक बार फिर से सदस्यता अभियान यहाँ पर बीजेपी चला रही है, तो उसमें भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में कांग्रेस से और कई अन्य दलों से लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये उनका भी विस्तार का अभियान चल रहा है, और स्वाभाविक रूप से कई तो ऐसे लोग भी कांग्रेस छोड़ करके आए हैं भाजपा में, जिनको परिवारों के साथ, जिन्होंने आंख ही कांग्रेस में खोली थी और पार्टी छोड़ते समय उनकी आंखों में आंसू भी आए, जिसमें वो लखनऊ के वो जो संत हैं उनका भी है, भोपाल के एक बड़े नेता सुरेश पचौरी को कह सकते हैं, विदिशा के शशांक भार्गव को कह सकते हैं। इन सब लोगों ने कितना दुख व्यक्त करके पार्टी छोड़ी थी, वो अपने आप में साफ हम लोगों ने देखा था। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन सारी बातों पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या उनकी ऐसी नीतियां पहले थी जिन पर पार्टी चल रही थी, क्या वो नीतियां अब नहीं है? क्या वो सिद्धांत अब नहीं है जिस सिद्धांत पर कांग्रेस खड़ी हुई थी? स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें हैं जिनसे कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस उनसे समझौता कर रही। तो कुल मिलाकर के कितनी ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस जिसके विरुद्ध थी, जैसे थोड़ी देर के लिए जातिगत जनगणना पर संविधान सभा में कांग्रेस के सारे सदस्य थे जो जातिगत जनगणना के विरुद्ध थे। नेहरू जी थे, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गांधी जी ने तो समय समय पर लेख ही बहुत सारे लिखे हैं। आगे चल करके इंदिरा जी, राजीव जी तक उसके विरुद्ध थे, लेकिन अब आ गया। ठीक उसी प्रकार अभी मैं देख रहा था, आपके यहीं चैनल पर चल रहा था कि राहुल गांधी जी के बयान को एक पन्नू है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो आतंकवादी हैं, देश तोड़ने वालों का कांग्रेस ने कभी सपोर्ट नहीं किया था। और कल्पना कर सकते हैं, पंजाब के आतंकवाद को अगर किसी ने शक्ति के साथ दबाया था तो वो कांग्रेस के समय इंदिरा जी ने दबाया था। अब स्वाभाविक रूप से वो सारे लोग भी अगर कांग्रेस के समीप आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं इस पर कुछ कार्यकर्ताओं को असहजता जरूर होगी। तो इस पर दूसरे पर आक्षेप लगाने के बजाय समस्या का समाधान स्वयं के चिंतन पर है। आत्मचिंतन हमेशा हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कहाँ उनसे गलतियां हो रही हैं, जिसके कारण ये बात मैंने उस समय भी कही थी जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और
हरियाणा के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था कि भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मैं कांग्रेस से भी अपेक्षा करूंगा कि आखिर क्या कारण है कि के सारे पार्षद जीते हुए जा रहे हैं। उसमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो पीढ़ियों से कांग्रेसी थे, उसमें अगर वो छोड़ करके जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। और भविष्य अब जो घट गया है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई शब्द मुंह से निकल गया है उसको कोई रोक नहीं सकता, जो घटना घट गई उसको भी कोई बदल नहीं सकता। अब लेकिन भविष्य में कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल पार्टी के साथ रहे, पार्टी की नीतियों का समर्थन करें, इस पर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। जी चलिए ठीक है, अमित जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से शर्मा जी ने यहाँ पर बताया कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की यहाँ पर जरूरत है, क्या कहेंगे? देखिए, शर्मा जी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, उन्होंने जो बात कही है उसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन यदि कांग्रेस की गलत नीतियां होती तो सुरेश पचौरी जैसे लोग गद्दारी न करते, जो कभी एक चुनाव न जीत पाए हों। उनको हर बार कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट दिया, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया, उनके समर्थकों को सैकड़ों लोगों को टिकट दिए। और यदि आज उनका कोई पक्ष रखेगा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। भाई पार्टी और क्या कर सकती थी उनके लिए? ये तो सीधी सी बात है कि जब रोड पर संघर्ष करने का समय आया, सड़क पर संघर्ष करने का समय आया, तब आप सत्ता के साथ हो लिए। तो ये तो कोई भी व्यक्ति बता देगा। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है, यदि कहीं कोई गलतियां हो रही होंगी तो हम बिल्कुल उस चीज को सुधारेंगे। लेकिन मुझे लगता है राहुल जी के नेतृत्व में हम लगातार सकारात्मक आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग 400 पार की बात करते थे अपने दम पर, वो खुद के गठबंधन में भी 400 नहीं पहुंच पाए, 300 नहीं पहुंच पाए, और वो खुद 240 पे आके रुक गए और हम डबल से ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हम लगातार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस में पीढ़ी दर पीढ़ी वाले नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे हैं। स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, जो संस्थापक सदस्य थे, मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे आज कांग्रेस में हैं। तो ये कोई एक पक्षीय बात नहीं है। यहाँ से यदि जा रहे हैं तो वहां से भी बहुत लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आने जाने की। वही जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर देश के छोड़कर अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश की सिर्फ एक सीट बची थी, वो भी इस चुनाव में हाथ से निकल गई कांग्रेस के। क्या कुछ वजह थी? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हमारे लिए एक बहुत लंबे संघर्ष वाली बात है, जहाँ पर हमारी परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन इसके साथ एक बात और भी कहूंगा कि हमारे जब से माननीय जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, एक ऊर्जावान नेता हमको मिले हैं। आप देखिए, हर 15 दिन पर सड़क पर संघर्ष करती हुई इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए हमारे कार्यकर्ताओं नेता दिख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि जो भी चुनाव होंगे वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जनता जनार्दन आशीर्वाद जरूर देगी। और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो अमरवाड़ा का चुनाव हुआ था, जिसमें पूरे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली तक से लोग आ गए थे, वो भी कितने मामूली मार्जिन से इन्होंने उस चुनाव को जीता है, या फिर किस तरीके से गड़बड़ी करके जीता है, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ ब्रजगोपाल जी, आपका रुख करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जहां एक और कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि नेताओं को लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ यहां पर दरी बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। शून्य से शिखर तक पार्टी को पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं का बीजेपी सम्मान नहीं कर रही है। जो भी हमारे कार्यकर्ता है हमें बहुत बेहतर मालूम। एक बात और आपसे बड़ा स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी में किसी पद के लिए, किसी दायित्व के लिए, किसी चुनाव के लिए कोई कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं हुआ। अभी हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आप कहीं भी देख लें, चाहे हमारे होर्डिंग लगे हैं, अखबारों का विज्ञापन देख लें, जहां मर्जी आए वहां देख लें कि विकसित और सशक्त भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। हमने कभी नहीं कहा कि पार्षद बनने भाजपा से जुड़िए, विधायक बनने जुड़िए। ये जो सत्ता की मलाई का खेल है, ये कांग्रेस पर, कांग्रेस के लोगों को मुबारक है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी अमित तावरे जी बड़े उससे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की देश की पार्टी है। मगर अमित जी, आप ये भूल जाते हैं कि आप तो एक बेसलेस पार्टी है, इसके पास कोई बेस नहीं है। आज आप किन की पार्टियां हैं,
इल्हाम उमर तो भारत विरोधी हैं, जो पीओके के साथ हैं, आप उनकी पार्टी बन गए हैं। आप अमेरिका में जाकर कह रहे हैं खालिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, तो आप किनकी पार्टी बन गए हैं, पहले इस पर विचार कर ले। एक और बात अमित जी कह रहे थे कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम और अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस और बेहतर हो रही है। मुझे समझ नहीं आता ये कैसी हो रही है। जिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक सीट कांग्रेस के पास बच गई थी, वो भी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में चली गई। उन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जिसमें 2,56,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उस जीतू पटवारी जी की बात कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में से 22,000 कांग्रेस के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यदि जीतू पटवारी आपके सफल अध्यक्ष हैं, यदि वो अच्छे और मेहनती अध्यक्ष हैं, तो ऐसे अध्यक्ष आपको मुबारक। और हमें तो मालूम है कि उनको सहेजने की भी क्षमता नहीं है और किसी को लाने की भी क्षमता नहीं। एक और बात कहूंगा, वो अभी कह रहे थे कि अन्य राज्यों तक दौरा उन्होंने किया था। एक छोटी सी बात कहता हूं, मध्य प्रदेश में यदि आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, थोड़ा आप निगाह घुमा के देखिए। पश्चिम बंगाल में आपकी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो चुके। आप उत्तर प्रदेश चलिए, जहां आपके 10 विधायक थे, 10 विधायक में से 7 छोड़कर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आप दिल्ली और पंजाब चलिए, वहां लोग आपके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बिहार में आपके कार्यकर्ता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। आप विचार करिए कि आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि इल्हाम उमर जैसे लोग, जो खालिस्तानी लोग, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों के साथ कौन रहना चाहेगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। और यदि ये मानते हैं कि कांग्रेस देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत हो रही है, कि लगातार 3 चुनाव में 100 की संख्या पार नहीं कर सके, यदि मध्य प्रदेश में 29-0 के परिणाम से कांग्रेस खुश है, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस इन लोगों के नेतृत्व में ही आगे बढ़ती रहे, और जिस तरह से आगे बढ़ रही है उस तरह से और बढ़ती रहे। राष्ट्र का सबसे बड़ा भला इसमें है कि कांग्रेस पार्टी जितनी ज्यादा कमजोर होती चली जाएगी, राष्ट्र उतना वैभवशाली प्रगतिशील होता जाएगा। ये जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है। चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब अमित जी से ले लेते हैं। अमित जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कैडर बेस की बात कर दूं कि कैडर बेस पार्टी क्या होती है और उसकी कथनी करनी में क्या अंतर होता है। 2020 में एक सरकार जब गिरी, तो कांग्रेस के जितने विधायक वहां पर गए, एकदम से उनको हफ्ते भर के अंदर सबको जो है वो मंत्री बना दिया गया, विधानसभा के टिकट दे दिए गए। ऐसा कोई नहीं बचेगा, इसलिए मजबूरी है कि बीच में बोल दूं। वो 28 उपचुनाव हुए थे, जिसमें आपने 20 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया था। और याद दिला दूं, सुरेश राजे जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो आपके यहाँ से विधायक बने, भंवर सिंह शेखावत। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि थोड़ा अपनी गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, आपके पास लड़ने कार्यकर्ता नहीं थे जिन लोगों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और एक बात फिर से कह दूं, आपको याद होगा प्रभुराम चौधरी जी 2018 का चुनाव 6,000 वोटों से जीते थे और उपचुनाव 63,000 वोटों से जीते थे। ये फर्क है नेता और पार्टी का। और इसलिए हम कहते हैं कि आपके नेता पार्टी में नहीं रहना चाहते, क्योंकि पार्टी के पास ना तो विचार है ना कार्यकर्ता। सबसे पहले अमित जी को अपनी बात करने दीजिए। जी अमित जी। लोया जी, आप बहुत सम्माननीय हैं, उम्र में बड़े हैं। यदि आप बोलेंगे और मैं बीच में चिल्लाऊंगा तो आप बोल भी नहीं पाएंगे, मेरी इतनी तेज आवाज है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मगर समय समाप्त हो रहा है। मैं केवल आपको करेक्ट कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी के आप जैसे कार्यकर्ता। ब्रजगोपाल जी, पहले अमित जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हम चैनल पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं है, ये हमको समझना होगा। देखिए, सबसे नहीं, कांग्रेस का कार्यालय नहीं है जहाँ कुर्सी फेंकी जाए एक दूसरे पे। ब्रजगोपाल जी, पहले अमित जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो वहां पे जितने विधायक आए सबको कुछ ना कुछ पद दे दिया गया, लेकिन मेरे भाई ब्रजगोपाल लोया जी जो बचपन से भारतीय जनता पार्टी में है, सालों से मैं देख रहा हूँ, इतना अच्छा बोलते हैं, उनको ना कभी विधानसभा का टिकट मिलेगा ना वो मंत्री बनेंगे। ये उनकी कथनी और करनी में। मैं विधानसभा लड़ने नहीं आया था। चलिए ठीक है, बड़ी विनम्रता से क्षमा चाहूंगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ रमेश शर्मा जी। ब्रजगोपाल जी, आपको रोकना चाहेंगे? मालूम है, मुझे नहीं लड़ना है। ब्रजगोपाल जी, आपको रोकना चाहेंगे? हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी आपका रुख करेंगे। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे
कि जिस तरीके से कांग्रेस से आने वालों को सत्ता में तो भागीदारी दी जा रही है, क्या मंत्री भी बनाया जा रहा है उनको? भाई अगर बात कर ली जाए तो क्या संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी या नहीं? स्वाभाविक रूप से ये बात व्यवहारिक है कि दूसरे दलों से लोग आएंगे और उनको अगर पद प्रतिष्ठा मिलेगी तो पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है उसके मन पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। ये ठीक है कि वो कैडर के कारण अपनी अभिव्यक्ति सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन जो भी उसके वरिष्ठ हैं, जो निकटतम है, वो उनसे अपनी बात तो शेयर करता है। और भारतीय जनता पार्टी में भी ये है, जो निचले स्तर का जो ये निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से ये अंतर तो आता है और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है कि चूंकि वो अनुशासित पार्टी है तो इसलिए उनकी बातें बाहर नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि पद सीमित होते हैं और सीमित पद में जैसे विधायक के भी टिकट सीमित हो गए, मंत्री भी सीमित है, निगम मंडल भी सीमित है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को खुद भी इस बात पर विचार करना चाहिए। उसका एक कारण एक और मैं बताता हूँ। ये ठीक है कि इस समय कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमजोर दिख रही है, हमको कार्यकर्ता छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का बेस कमजोर नहीं हुआ है। उसका लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसके वोट के परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ा। वोट का परसेंटेज उसका लोकसभा में भी आप देख लीजिएगा, विधानसभा में भी आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, 30+ है उसका वोट का परसेंटेज। ऐसी थोड़ा बहुत जो असहजता है वो कार्यकर्ताओं में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस के वोटर में उतना असंतोष नहीं है जितना असंतोष सीट के रिजल्ट में दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीजों पर, जैसा कि मैंने कहा है, कैडर को वाकई मजबूत करना चाहिए। भाजपा को भी कैडर को मजबूत करे और स्वाभाविक रूप से जो लोग आ रहे हैं उनको सोच समझ करके ले। ऐसा ना हो कि जो भी चले आ रहे हैं और सबको आ रहे हैं और सबका स्वागत है और सबको पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं। उसके आगे चल करके जिस तरीके से बीच में कांग्रेस ने अपने दरवाजे खोले और कांग्रेस ने दरवाजे खोले, कांग्रेस में कौन से लोग ऐसे आ गए जिन्होंने कांग्रेस का जो मूल विचार स्तंभ था उसको खत्म कर दिया। कांग्रेस उस मूल विचार पर आप देख लीजिए, गांधी का ग्राम राज, गांधी का राम राज, गांधी की वो जो सारी के सारी सिस्टम था, या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सिस्टम था, जो इंदिरा जी का सिस्टम था, जो सिद्धांत था, उसमें से बहुत सारी चीजों पर कांग्रेस हटती दिख रही है। उसका कारण है कि वो जो लोग दूसरे दलों से आए हैं वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उन्होंने पार्टी का ट्रैक बदला है, कहीं ना कहीं वामपंथ अब झलकने लगा है पार्टी के ट्रैक पर, जिसके कारण थोड़ी सी असहजता दिख रही है। तो मैं समझता हूँ ये स्थिति भाजपा को ना बने बहुत सारे लोगों के आ जाने से, इस पर भाजपा को अभी से सावधानी बरतना होगी। जी चलिए, बिल्कुल बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों को ही चिंतन मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, फिलहाल आप सभी मेहमानों का जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले से ही नेताओं के पार्टी छोड़ने का क्रम लगातार जारी था। नेता अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे। इसी कड़ी में टीकमगढ़ के 6 पार्षद अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल न्यूज़ आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।